अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसी तब्दीलियों की जो चीनी को छोड़ने की वजह से जिस्म में रुनमा होती हैं। पहली तब्दीली ये है कि इंसान की जो चेहरा है उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी राउंडनेस और पफीनेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से जिस्म में पानी रिटेन होता है। उसके बाद फ़ैट जो है वो कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे का साइज़ बड़ा हो जाता है। जैसे ही हम चीनी छोड़ते हैं तो फ़ैट के बनने का प्रोसेस कम हो जाता है, पानी जो रिटेन हो रहा होता है बॉडी में वो रिटेन नहीं होता, जिसकी वजह से चेहरे की जो पफीनेस है और राउंडनेस है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बड़ी तब्दीली चीनी छोड़ने की वजह से जो होती है वो होती है पेट के साइज़ में। पेट का साइज़ कम हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जिस्म जो है हमारा वो 2 सोर्सेज से एनर्जी लेता है। पहला सोर्स है ग्लूकोज यानी चीनी, और दूसरा सोर्स है फैट, चिकनाई। जब हम चीनी छोड़ देते हैं तो जिस्म का जो अवेलेबल सोर्स है वो सिर्फ फैट रह जाता है, चीनी अवेलेबल नहीं होती, तो फिर जिस्म को मजबूरन फैट से एनर्जी लेनी पड़ती है और फैट को जो है वो ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो इससे जो तब्दीली आती है सबसे बड़ी वो ये होती है कि इंसान का पेट जो है उसका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, निकला हुआ पेट अंदर होना शुरू हो जाता है, इंसान का वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ी तब्दीली है जो कि ना सिर्फ आप नोट करते हैं बल्कि आपके रिश्तेदार और आपके घर वाले भी ये तब्दीली नोट करते हैं। अब बात करते हैं तीसरी तब्दीली की। तीसरी तब्दीली जो है वो जिस्म के 4 ऑर्गन्स पे आती है। वो ऑर्गन्स जो इंसान की ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी हैं। उनमें से पहला ऑर्गन है आँखें। चीनी जब ब्लड में ज़्यादा होती है यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से जो आँखों का पर्दा है वो डैमेज होता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में रेटिनोपैथी कहते हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से अंधेपन का रिस्क बढ़ जाता है, बिनाई कमज़ोर हो जाती है और कई पेशेंट्स जो हैं वो नज़र में कमी की शिकायत करते हैं। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो आपका जो आँखों का पर्दा है वो हील होना शुरू हो जाता है। उसमें जो रेटिनोपैथी की वजह से चेंजेस आई होती हैं वो दोबारा वापस रिवर्स बैक होना शुरू हो जाती हैं, और इससे ना सिर्फ मरीज़ की बिनाई इंप्रूव होती है बल्कि उसकी आंखों की सेहत भी इंप्रूव होती है और धुंधलापन भी ख़त्म हो जाता है। दूसरी बड़ी तब्दीली डायबिटीज़ में शुगर लेवल हाई होने की वजह से गुर्दों पे आती है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। होता ये है कि जब ग्लूकोज लेवल एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, शुगर लेवल जब बढ़ता है तो वो शुगर यूरिन के ज़रिए पास आउट होता है। जब यूरिन के ज़रिए पास आउट होता है तो वो पास होते हुए गुर्दे के में छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं, उन फिल्टर्स को नेफ्रॉन्स कहते हैं। जब पेशाब में ग्लूकोज निकलती है, शुगर निकलती है, तो वो रगड़ खाने की वजह से रगड़ती हुई उन नेफ्रॉन्स से गुजरती है, तो नेफ्रॉन्स को रगड़ने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से एक बीमारी हो जाती है गुर्दों में, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। एक दूसरा पार्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो होता है वो होता है गुर्दे की नालियों की जो खून की शरीयानें होती हैं वो भी इसी इन्फ्लेमेशन का शिकार होती हैं। जब ये इन्फ्लेमेशन गुर्दे की खून की शरीयानों में भी होती है तो उससे भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, जिसकी वजह से गुर्दे के फंक्शन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान चीनी छोड़ता है तो यही जो खून की नालियाँ हैं गुर्दों की वो भी, उनकी सेहत भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। जो नेफ्रॉन्स हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, तबाह हो चुके होते हैं, वापस हील होते हैं और गुर्दों का काम वापस रिवर्स में वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी तब्दीली आती है खून की नालियों की सेहत में। बढ़ी हुई शुगर खून की नालियों को जंग आलूद कर देती है, जिसको हम रस्टिंग के नाम से याद करते हैं। खून में बढ़ी हुई शुगर जो है वो ना सिर्फ खून की नालियों को जंग आलूद कर देती है बल्कि उनके साइज़ को बहुत हद तक कम कर देती है, उनके डायमीटर को नैरो कर देती है, जिसकी वजह से जिस्म के हर हिस्से की खून की सप्लाई बहुत हद तक कम हो जाती है। जब हम चीनी छोड़ते हैं तो यही नालियाँ हील हो जाती हैं और बेहतर सेहत की तरफ चली जाती हैं और जिस्म के हर हिस्से की ब्लड सप्लाई जो है बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। अब हम आखिर में बात करेंगे नर्व्स की, दिमाग की नालियों की। शुगर की वजह से डायबिटीज़ में एक ख़ास किस्म की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में जो इंसान के दिमाग की जो नर्व्स हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वो नर्व्स जो हैं उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से
उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट की जो पाँव के तलवों की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और अक्सर शुगर के मरीज़ जो है पाँव में जलने की शिकायत करते हैं, पाँव में पेन की शिकायत करते हैं। उनको ये महसूस होता है कि जैसे उनके पाँव के नीचे तलवों में कोई चूंटियाँ चल रही होती हैं। इस सारे सिम्टम्स को हम अगर एक लफ्ज़ में याद करें तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, अगर आप चीनी छोड़ देते हैं तो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी रिवर्स हो जाती है। उसमें जो नर्व्स का डैमेज हो रहा होता है वो दोबारा नर्व्स जो हैं वो हील होती हैं, दोबारा वापस जो है वो ज़िंदा होनी शुरू हो जाती हैं, और जो ज़ख्मी होती हैं वो वापस हील होके नॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, बल्कि एक और बहुत अच्छी तब्दीली रोनुमा होती है। और वो ये होती है कि इंसान की जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है। वो कंसंट्रेशन से काम कर सकता है, वो कंसंट्रेशन से सोच सकता है, उसका मूड बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उसको गुस्सा आना जो पहले ज़्यादा आ रहा होता है वो कम हो जाता है, वो खुशी महसूस करता है। और इसके साथ अगर आप अपनी नींद पूरी करें तो मेमोरी में भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।